अल्पसंख्यकों को समझना ही चाहिए, अधिकार के नाम पर उन पर अत्याचार न करें। भारत सरकार के विधि मंत्री और भारतीय अस्पृश्यों के महान नेता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हाल ही में मुंबई आए थे। उस दौरान मुंबई के सिद्धार्थ कॉलेज में दिनांक 10 अक्टूबर 1947 के दिन उन्होंने छात्रों को मार्गदर्शन करते हुए विद्वतापूर्ण भाषण दिया। उन्होंने कहा, अध्यक्ष महोदय और सभागृह में उपस्थित सदस्यों, इस महत्वपूर्ण अवसर के लिए योग्य भाषण तैयार करने के लिए जितना समय देना जरूरी था उतना देना मेरे लिए लगभग असंभव था। इसका मुझे खेद है, क्योंकि यह समय देश के राजनीतिक जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब तक हम में से ज़्यादातर छात्र राजनीतिक आंदोलनों की ओर ध्यान देने लगे हैं। यह सही है, लेकिन उसे राजनीति क्या है? राजनीति में क्या जिम्मेदारियां उठानी पड़ती है और राजनीतिक मामलों में सफलता पाने के लिए किन मार्गों को अपनाना पड़ता है, इसका वास्तविक एहसास नहीं है। विश्वविद्यालयीन जीवन के असली सवाल और राजनीति में कोई मेल नहीं था। आप जब कहते हैं कि हमने जीवन के एक नए क्षेत्र में प्रवेश किया है, तब मुझे आपसे यह उम्मीद होती है कि आपने इस कॉलेज के छात्रों की पार्लियामेंट की स्थापना की है और उसके जरिए आपको जो बातें हासिल करनी हैं वे हैं, पहला, अपने मन का विकास, उद्देश्य को विस्तार देना, सोचने की क्षमता बढ़ाना, कठिन सवालों को सुलझाने की अपनी शक्ति बढ़ाना। दूसरा, इस प्रकार आपको प्राप्त शक्ति, योग्यता, लक्ष्य, ताकत का इस्तेमाल इस देश की जनता के सामने उपस्थित विकराल समस्याओं को हल करने के लिए करना। और यह कोई आसान बात नहीं है। पढ़ाई के कमरे में आराम से बैठकर अथवा विज्ञान की प्रयोगशाला में बैठे बैठे ऐसे सवाल हल नहीं हुआ करते। ये काम उतने आसान नहीं है। इनको हल करने के लिए इससे अधिक कुछ करने की ज़रूरत होती है। आप यहाँ राजनीतिक विज्ञान, इतिहास, व्यापार, आयात निर्यात, मुद्रा और हम लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण जगह ले चुके जो अन्य विषय हैं, केवल उन्हीं का अध्ययन नहीं करने वाले हैं, बल्कि जो ज्ञान आप पाएंगे उसके सहारे आप न केवल अपने आप को बल्कि इस देश का सफल नेतृत्व करने वाले राजनीतिज्ञों की भी मुश्किल समस्याएं हल करने में मदद करने वाले हैं। उनसे कहाँ गलतियां हो रही हैं यह आप बताएंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि कम से कम इस कॉलेज के छात्र और मैं ऐसी उम्मीद करते हैं कि पूरे भारत के न सही इसी इलाके के अन्य कॉलेजों के छात्र भी आज एक नई दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। मुझे यकीन है कि आप इस पार्लियामेंट को केवल मनोरंजन का साधन नहीं समझेंगे। कुछ युवकों को अति उत्साह में लगता होगा कि किसी की बुराई करने या हंसी मजाक उड़ाने के लिए यह जगह अच्छी है, लेकिन वे ऐसा ना समझें। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस जगह के महत्व को आप समझें और उतनी ही गंभीरता से उसमें हिस्सा लें।
और मैं यह उम्मीद भी करता हूँ कि इस सभागृह में सरकार के सदस्य और विपक्ष के नेताओं के बीच ही नहीं तो सभी सदस्यों के बीच उपस्थित किए गए सवालों पर अपनी अपनी क्षमता के अनुसार अध्ययनपूर्ण बहस हो। धन्यवाद।